कल संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। जनता को बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि इस बजट सत्र में 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते संसद की कार्यवाही नहीं होगी। आपको इसी के साथ ये भी बताते चले कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11:30 पर चुनाव आयोग ऑफिस पहुंचे हैं। उनके साथ दिल्ली की सीएम आतिशी और पंजाब सीएम भगवंत मान भी पहुंचे। आप सांसद संजय सिंह के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिलाने की भाजपा की साजिश का पूरा घटनाक्रम बताया है। आयोग ने कहा है कि वह पूरे मामले की तथ्यों के साथ जांच करेगा और फिर कोई निर्णय लेगा। इससे पहले केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में जहरीला पानी भेजकर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की है। ये क्राइम है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में खुलेआम पैसे और सामान बांटा जा रहा है। चुनाव आयोग चुप है। अगर चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और भाजपा के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई तो सारी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र बदनाम हो जाएगा। केजरीवाल के बयान पर चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग पर हमलावर नजर आए हैं। अब खतरनाक बात यह है, ये आतिशी जी ने, भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये किया जा रहा है, आप हरियाणा को कहिए कि पानी में अमोनिया ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। ये मिल के आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया हरियाणा सीएम को कि भाई आप पानी ठीक छोड़िए। मेरे को नोटिस दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी को दो छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं। राजीव कुमार जी 7 पीपीएम का पानी खुद पी के दिखा दें। अगर वो जहरीला नहीं है तो वो 2-3 दिन जो है 7 पीपीएम का पानी पिए जिसके अंदर अमोनिया है। अपने आप पता चल जाएगा उनको कि जहरीला है नहीं जहरीला। दूसरी बात, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने अपनी चिट्ठी में लिखा, हमारे टेस्ट्स में सामने आया और ये तथ्य है कि हरियाणा से जो यमुना में पानी आ रहा था वो 5 पीपीएम, 6 पीपीएम, 7 पीपीएम अमोनिया तक भी उसके अंदर मिला है। तो वो कोई भी आदमी कह सकता है कि अगर आप उसको पियोगे तो आपके ऊपर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपके ऑर्गन्स भी खराब हो सकते हैं। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अपने जाल में ही फंस गई। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को जहरीला पानी पिलाते हैं, रोज कहते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने परसों क्या कहा सभा में कि भाइयों और बहनों, 11 साल से मैं अरविंद केजरीवाल द्वारा यमुना का पानी जो दिया जाता है वो पी रहा हूं और देखो मैं स्वस्थ हूं। तो अगर प्रधानमंत्री जो दिल्ली में रहते हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार के यमुना के पानी को पी रहे हैं और स्वस्थ हैं, तो इससे बड़ी गारंटी और इससे बड़ा सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल और दिल्ली जल बोर्ड को क्या मिल सकता है कि हम अच्छा, साफ, शुद्ध पानी देते हैं। वहीं इस पूरे खबर पर हमारे संवाददाता बसंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, दिल्ली में यमुना की पानी को लेकर सियासत इस वक्त काफी ज्यादा गर्मा गई है, क्या लग रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये अनन्या जी, आपको बता दूं, दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, क्योंकि फरवरी में चुनाव है, ऐसे में लेकर के अब एक बार फिर से एक नया बखेड़ा वहां पर देखिए। आम आदमी पार्टी वहां चाहे बीजेपी उसने को यमुना के पानी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जो यमुना का पानी हरियाणा से आ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें अमोनियम ज्यादा छोड़ी जा रही है, ताकि वो दिल्ली वासियों के जहर साबित हो रहा है। बिल्कुल। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी भी लिखी। साथ में ये भी बोला था कि आप 31 तारीख को अपनी जो भी आपके पास प्रूफ है उसको लेकर के आप आयोग में आकर के उसको शामिल करिए और प्रूफ दीजिए। लेकिन वहीं पर आज चाहे वो पंजाब के सीएम हो भगवंत मान, चाहे दिल्ली की सीएम हो आतिशी, और जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल सहित संजय सिंह भी पहुंचे थे, उन्होंने वहां जा करके चुनाव आयोग से मिले हैं और ये भी कहा है कि जो हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है उसको वहां के जो सीएम है उनके द्वारा लगातार जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, ताकि इससे जो दिल्ली वाले हैं उनको दिक्कतें पैदा होंगी। इसको लेकर के तमाम सारी जो चुनावी मुद्दे थे, कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा ये भी शुरू हो गया है कि दिल्ली में जो पानी आ रहा है वो जहरीला आ रहा है। जी, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनसे कई सवालों के जवाब मांगा था। अरविंद केजरीवाल से इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
देखिए, अरविंद केजरीवाल से इलेक्शन कमीशन ने 4 से 5 बिंदुओं पर जवाब माँगा था कि हाँ। अगर आपने जो आरोप लगाए हैं कि जहरीला पानी है, तो किस एरिया में आपको जहरीला पानी नज़र आया है। साथ हुँ। में और सारे जो बिंदु थे, उसपे भी जवाब माँगा था। उसको लेकर के आज अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ इलेक्शन कमीशन पहुँचे थे। वहाँ पर जाकर के चुनाव आयोग से मिले हैं और ये भी बताया कि जो पानी वहाँ पर आ रहा है, उसमें अमोनियम ज़्यादा है, जाति वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो तमाम सारे मुद्दे हैं, उसको लेकर के लगातार अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो बीजेपी है, लगातार दीवानी जंग चल रही थी, लेकिन अब वो जंग धीरे-धीरे पानी पर आकर के टिक गई है। जी। पीएम मोदी भी एक संबोधित कर रहे थे जनता को और उस दौरान उन्होंने ये भी जवाब दिया था अरविंद केजरीवाल को कि मैं खुद स्वयं दिल्ली में रहकर यमुना की पानी पीता हूं। फिर जनता को क्या लगता है कि बीजेपी क्या हरियाणा से जहर भेजेगी दिल्ली वासियों के लिए? क्योंकि जो सत्ताधारी सरकार उसका साफ तौर पे कहना है कि वो जहरीली पानी नहीं भेज रही है। अरविंद केजरीवाल वोट बैंक हासिल करने के लिए झूठ के आरोप लगा रहे हैं। अब इस पर क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है बसंत वहां से? बीजेपी की बात की जाए तो क्योंकि बीजेपी हरियाणा में उसकी सरकार है, दिल्ली में केंद्र में उसकी सरकार है, लेकिन राज्य में नहीं है। तो बीजेपी चाहती है कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार बने, तो लगातार अभी नरेंद्र मोदी ने भी एक जनसभा के दौरान कहा था कि करीब 11 साल से यमुना का पानी पी रहे हैं, कभी उनको कोई दिक्कत नहीं, वो स्वस्थ हैं। तो हम्म, कहीं न कहीं देखिए जो सियासी जंग है वो लगातार दोनों पार्टियों के बीच छिड़ती चली आ रही है। हम्म, तो चूँकि आम आदमी पार्टी को भी पता है कि अगर कोई उसे दिल्ली में रोक सकता है तो बीजेपी रोक सकती है। हम्म, लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार बने और लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस बार उनकी तीसरी बार फिर से दिल्ली में सरकार बने। तो कहीं न कहीं तमाम सारे जो भी तो मुद्दे, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, वो हम्म, चले आ रहे थे। पोस्टर वार छिड़ा, फिर भ्रष्टाचार आया, अब जाकर हम्म, के जो हम्म, यमुना का पानी है, उसपे आकर के सियासत रुक गई। तो कहीं न कहीं देखिए सियासी हम्म, स्टंट है, ऐसे में दिल्ली की जनता ज़रूर जानती है और दिल्ली की जनता फिलहाल अभी अपना मत खोल करके नहीं बता रही कि वो किसकी पाले में जाएगी। लेकिन आने हम्म, वाला समय ज़रूर बताएगा कि दिल्ली की जनता या तो फिर से केजरीवाल का जो एजेंडा था उसको अपनाए या फिर से वहाँ पर नई पार्टी तलाश के जिसमें बीजेपी को जीत दिला करके वो सरकार बनाने का दावा करे। जी। ठीक है। इलेक्शन कमीशन अरविंद केजरीवाल के जवाब से संतुष्ट नजर आ रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने अपना जवाब तो ज़रूर दे दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी भी कोई फिलहाल ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। लेकिन हाँ, शाम तक ये उम्मीद हम्म, ज़रूर बताई जा रही है, सूत्र बता रहे हैं कि शाम को इलेक्शन कमीशन जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था हम्म, कि जब यमुना का पानी जो पंजाब हरियाणा से पानी आ रहा है, जहरीला आ रहा है, उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन अरविंद केजरीवाल से जो जवाब भी माँगा था। अरविंद केजरीवाल आज पहुँचे भी थे चुनाव आयोग, उन्होंने अपना जवाब जवाब भी दे दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब सारा रुख जब पीछे करेगा तभी साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिया था उससे वो संतुष्ट है या फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। ठीक है। यमुना हमेशा वहां पे एक अहम मुद्दा माना जाता है बसंत। यमुना में ऐसी खासियत है, क्या इतनी ज्यादा गंदगी है कि हमेशा वहां पर यमुना चुनाव के टाइम एक अहम मुद्दा बन जाता है? क्या लग रहा है कि इस बार का यमुना किसको जिताने वाला है? देखिए, यमुना की बात की जाए क्योंकि देखिए दिल्ली दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में दिल्ली में बहुत सारे यमुना का पानी जितना भी दिल्ली का पानी है, चाहे वो नालों का पानी है, चाहे सीवर का पानी, सब जाकर के यमुना में गिरता है। तो कहीं हम्म, न कहीं यमुना हमेशा विवादों में वहाँ पर दिल्ली में रही है, चाहे उसकी साफ-सफाई को लेकर के हो, चाहे उसके पानी को लेकर के हो। लेकिन इस बार जो जंग छिड़ी है कि पानी हरियाणा से छोड़ा जा रहा है और वहाँ पर जो अमोनियम ज़्यादा मिला करके छोड़ा जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये सियासी मुद्दा है। इसको दोनों पार्टियाँ अ, भुनाने की भी कोशिश करेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी चूँकि आम आदमी पार्टी को भी पता है कि किस तरह से अगर चुनाव में जीतना है, किस तरह से जो दिल्ली की जनता है उसको रुख अपनी तरफ करना है, तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो कहीं न कहीं एक चुनावी स्टंट है। अगर यहाँ पे बीजेपी जीत जाती है तो क्या लग रहा है बसंत की वो यमुना साफ करवाएगी या फिर अरविंद केजरीवाल फिर से जीतते हैं तो यमुना साफ करवाएंगे? इस बार तीसरी बार अगर सरकार बनती है तो यमुना साफ नजर आएगी दिल्ली वासियों के लिए? हैं कि यमुना जो भी सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल की भी सरकार जब बनी थी तब उन्होंने कहा था कि यमुना की साफ-सफाई की जाएगी, यमुना का जो पानी है, वो स्वच्छ पानी दिल्ली वासियों को मिलेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन बीजेपी भी इस बार कहती नज़र आ रही है कि इस बार अगर उनकी सरकार बनी, तो यमुना को साफ करा करके शुद्ध पानी दिल्ली वासियों को उसको दिया जाएगा। हम्म, लेकिन कहीं न कहीं देखिए चुनावी वादे होते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद ना तो कोई नेता वादों पर अमल कर पाता है, ना तो वहाँ का मुख्यमंत्री। लेकिन ये बड़ी बात है और बड़ी विडंबना भी कही जाएगी कि सिर्फ़ जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव निकल करके जब मुद्दे आते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ मुद्दे चुनाव तक ही सीमित रहते हैं, उसके बाद वो मुद्दे सारे नेता भी भूल जाते हैं। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बसंत, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।
खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।